कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2023 में, उसका विज्ञान का मॉडल पेपर है ये, जो बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने। ये 12 नवंबर 2022 को ये बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है। आपका जो 2023 का पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो बोर्ड के पेपर में कितने भाग होंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, वो सभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने गणित का भी डाल दिया है, तो बाकी विषय के भी आपको वीडियो मॉडल पेपर वाले आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये विज्ञान का पेपर की है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपका जो पेपर है वो टोटल 4 भागों में बटा हुआ होगा, ठीक है। 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। सेक्शन ए में आपके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे, सेक्शन बी में आपके 26 नंबर के प्रश्न आएंगे, और बाकी जो सेक्शन सी और डी है इसमें आपके 12 और 12 नंबर के प्रश्न, यानी कि 24 नंबर के प्रश्न सेक्शन सी और डी में आएंगे। सेक्शन ए में जो 30 प्रश्न आएंगे वो आपके या तो अबसद वाले होंगे, रिक्त स्थान, और आपके वन लाइनर होंगे। 30 प्रश्न जो होंगे सेक्शन ए के वो 3 टाइप के होंगे। आपके पहला प्रश्न होगा जिसमें आपके 12 अबसद आएंगे, दूसरा प्रश्न होगा जिसमें 6 रिक्त स्थान आएंगे, तीसरा प्रश्न होगा जिसमें 12 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे अति लघुतरात्मक, ठीक है, एक एक लाइन के उत्तर देने। इस प्रकार से पहला खंड आपके 30 नंबर का होगा। तो दूसरा खंड आपके प्रश्न संख्या 4 से लगा के 16 तक टोटल आपके 13 प्रश्न होंगे, और 13 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 26 नंबर के भाग ब में प्रश्न होंगे। भाग ब और स में आपको आपका अथवा वाला प्रश्न नहीं आएगा। अथवा वाला प्रश्न आपके भाग जो डी होगा, सेक्शन डी, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो भाग स और भाग ब में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो आपके भाग ब जो है 2-2 नंबर के होंगे, 13 प्रश्न। भाग स में आपके 3-3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, और भाग डी में आपके 4-4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। इस प्रकार जो आपके टोटल 12 प्रश्न, 12 नंबर और 12 नंबर, इस प्रकार मिला के 80 नंबर का टोटल आपके पेपर बनेगा। कौन सा पार्ट कितने नंबर का, ये तो आपने पहले ही देख लिया। अब हम सीधे आपको जो पेपर की ओर ले चलते हैं। इसमें हम केवल प्रश्नों को देखेंगे, इसके जो आंसर है वो आपको अलग से मैं वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा। तो हम इसमें केवल हम आंसर नहीं देखेंगे, केवल हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके है जिसमें 12 ऑब्जेक्टिव होंगे अबसद वाले। तो ये आपके सामने प्रश्न है कि मानव में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े किस तंत्र के भाग हैं। तो सबको पता है तो श्वसन से संबंधित है, तो श्वसन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है इनमें से कौन सा है जो पादप हार्मोन है, इनमें से पादप हार्मोन का नाम इसमें बताना है। तो ये ऑक्सिन जो है वो आपके पादप हार्मोन का नाम है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक आनुवंशिकता का जनक कहलाता है। तो मेंडलीफ को, ये जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र लिखना है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इसमें हो जाएगा, सल्फेट वाला सूत्र आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस का नाम बताना है, हीलियम हो जाएगी आपकी उत्कृष्ट गैस। अगला प्रश्न है किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ जाती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यह आपके अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। पानी में जो बाल्टी में सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये सभी आपके अपवर्तन की घटना है। स्वस्थ नेत्र पर किस भाग पर जो आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक क्या है वो आपको इसमें बताना है, तो वाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है आपके नवीकरणीय संसाधन है। पौधे कहलाते हैं, तो पौधे आपके उत्पादक होते हैं। पौधे क्या है, उत्पादक। कुहल कौन से प्रदेश की नहर है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में कुहल होती है। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में देखो पहला प्रश्न है आपके कार्बन की संयोजकता बतानी इसमें, और किसी भी परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताना है, 2n² वाला। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य का खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे इस समीकरण को पूरा करना है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो वाली है। यहाँ ए और बी का आपको नाम लिखना है। फिर ये 5वां सवाल है, 5वां प्रश्न, ये प्रतीक चिन्ह किसका है, इसका नाम आपको यहाँ बताना है। प्रश्न संख्या 6 में आपको जो विद्युत जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में
यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो विद्युत जनित्र ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर लिखने। पहला प्रश्न है लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। और मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने हैं आपको इसमें, मिश्र धातु के 2 उदाहरण। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। मैनलिफ आवर्त सारणी की कोई एक आपको कमी बतानी है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। और नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का आपको नाम बताना है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताना है। विद्युत चुंबक ये छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। जीवाश्म ईंधन के आपके उदाहरण लिखने, ओजोन परत का एक लाभ लिखना है। फ्लेमिंग के वाम हस्त जो नियम है अंगूठा वाला नियम, वो किसकी दिशा को दर्शाता है। अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। फिर भाग ब में आपको जो टोटल आपको 13 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के, 26 नंबर का आपका भाग ब होगा। धातुओं के आपको 2 गुण लिखने, कार्बन के 2 अपरूप लिखने और मिसाइल की संरचना का आपको चित्र बनाना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। और आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का कार्य और उसका नाम लिखना है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका कार्य बताना है। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का आपको चित्र बनाना है। लेंस की क्षमता का सूत्र और उसका मात्रक किसी चालक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी 2 बातों को लिखना है, 2 कारक। विद्युत परिपथ साथियों में सामान्यतः संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है उसको लिखना है। ये दिए गए परिपथ में आपको ए और ई के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो स्रोत है उनकी परिभाषा लिखनी है। ये आपके भाग ब हो गया। फिर आपके भाग स में 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 17 से लगा के 20 तक। तो 17वां प्रश्न है वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित्व बचाने के लिए एक उपाय लिखना है। और फिर ये दे रखा है कॉपर सल्फेट, इसमें किस प्रकार CO+H2, इसमें आपको किस प्रकार पदार्थ का जो अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है वो लिखना है। मानव में अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम और उसका कार्य लिखना है। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी लिखना है। 19वां प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाना है, उसका आरेख चित्र बनाना है। 20वां प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट है भाग द में आपको अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। 21वां प्रश्न है निबंधात्मक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और इसका कोई एक उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र उसका एक उपयोग, अम्ल क्षार में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। इसके अलावा इसका अथवा में है आपको सुमेलित करना है। इसमें से सिरका का नाम क्या है और दही का कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इस प्रकार आपको इसमें मिलान कर लेना है। बाकी विषय के भी मॉडल पेपर मैंने डाल दिए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइंस और मैथ्स के लिए आपको काफ़ी इस चैनल पर फ़ायदा होगा। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव में अपोहन जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाना है। इसका अथवा में प्रश्न है कि मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। भोजन में लार का एक कार्य बताना है। इसके अलावा 23वां प्रश्न जो आपके प्रकाश वाले पाठ का है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है, जबकि बिंब स्थिति 2F पर है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक उपयोग और उनका अंतर बताना है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है और बिंब की स्थिति को वक्रता केंद्र पर रखनी है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक उपयोग आपको बताना है। तो ये था आपके विज्ञान का मॉडल पेपर। आगे की वीडियो में आपको इसका सामाजिक का मॉडल पेपर और बाकी विषय का भी मिल जाएगा। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आप जो अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखना। आपको जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपका जो कक्षा वाइज, तो आप जो अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये था आपके विज्ञान का पेपर। गणित का पेपर मैंने पहले ही डाल दिया है। सभी आपके मॉडल पेपर में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।